अगर आप एक खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी सुनना चाहते हैं तो ये कहानी पुराना पीपल और वो अजनबी आपको जरूर पसंद आएगी। शीर्षक आखिरी मोड़ का मुसाफिर। रात के करीब 2 बज रहे थे। समीर अपनी पुरानी बाइक से शहर की ओर लौट रहा था। रास्ता घने जंगलों के बीच से गुजरता था, जहां सन्नाटा इतना गहरा था कि समीर को अपनी बाइक के इंजन की आवाज भी डराने लगी थी। अचानक एक पुराने और विशाल पीपल के पेड़ के नीचे उसे एक साया दिखा। जैसे ही बाइक की हेडलाइट की रोशनी उस पर पड़ी, समीर ने देखा कि एक बूढ़ा आदमी हाथ हिलाकर लिफ्ट मांग रहा था। उस बूढ़े ने काले कपड़े पहने थे और उसका चेहरा आधा ढका हुआ था। समीर ने सोचा, इतनी रात को कोई बुजुर्ग यहां फंसा होगा, मदद कर देनी चाहिए। उसने बाइक रोकी। बूढ़ा आदमी बिना कुछ बोले पीछे बैठ गया। समीर को अचानक महसूस हुआ कि पीछे का तापमान बहुत कम हो गया है। उसे अपनी पीठ पर एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई। समीर ने बात करने की कोशिश की, बाबा आप इतनी रात को यहां क्या कर रहे हैं? पीछे से कोई जवाब नहीं आया। समीर ने बाइक की रफ्तार बढ़ाई। उसने साइड वाले शीशे मिरर में पीछे देखा तो उसके होश उड़ गए। शीशे में पीछे की सीट खाली थी। समीर का गला सूख गया। उसने गर्दन घुमाकर पीछे देखा। बूढ़ा वहीं बैठा था, लेकिन शीशे में उसकी परछाई नहीं दिख रही थी। समीर ने डर के मारे जोर से ब्रेक मारा। बाइक स्किड हुई और सड़क किनारे गिर गई। समीर हांफते हुए खड़ा हुआ और चिल्लाया, कौन हो तुम? तभी वह बूढ़ा आदमी धीरे धीरे खड़ा हुआ। इस बार उसका चेहरा पूरी तरह खुला था। उसके चेहरे पर खाल नहीं थी, बस सूखा हुआ मांस और जलती हुई लाल आंखें थीं। वो हंसने लगा, एक ऐसी आवाज जो इंसानी नहीं लग रही थी। वो डरावनी आकृति समीर की ओर बढ़ने लगी और फुसफुसाते हुए बोली, बेटा, पिछली बार जब मैं इस पेड़ के पास लिफ्ट मांग रहा था तो किसी ने गाड़ी नहीं रोकी थी और मेरा एक्सीडेंट हो गया था। तुमने गाड़ी रोकी तो अब तुम मेरे साथ चलोगे। समीर अपनी जान बचाने के लिए जंगल की ओर भागा। वो तब तक भागता रहा जब तक उसे पुलिस की एक चौकी नहीं दिख गई। सुबह जब वो पुलिस के साथ अपनी बाइक लेने वापस आया तो उसे सड़क पर बाइक तो मिली, लेकिन बाइक की पिछली सीट पर मिट्टी के सड़े हुए हाथ के निशान छपे थे। कहते हैं आज भी उस रास्ते पर जो रात में गाड़ी रोकता है वो फिर कभी शहर नहीं पहुंच पाता। क्या आप ऐसी ही कोई और कहानी सुनना चाहेंगे या किसी खास जगह जैसे पुरानी हवेली या श्मशान की कहानी सुनाऊं?